नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैनाथं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिसफलं जम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विद्यते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम महाराज की जय। 1 मिनट कीर्तन करिएगा, तत्पश्चात राम कथा प्रारंभ होगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुध सरत अजित बिहारी। श्री राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम महाराज की जय। परम ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पूज्यपाद प्रातः काल चिर स्मरणीय भक्त शिरोमणि हनुमंतलाल जी महाराज इस राम कथा के संचालक परम सम्माननीय पटेल जी एवं उनके परिवार के समस्त सदस्यगण इस कार्यक्रम में
भाग लेने वाले समस्त मानस के राजहंस प्रवक्तागण एवं सीताराम स्नेही, राम कथा के धनी, मानस के मूर्धन्य विद्वान और राम कथा में गोता लगाने वाले श्रोता समाज, भगवान की सिंह कृपा से और पटेल जी की कृपा से हम सबको ऑनलाइन के माध्यम से राम कथा सुनने का अवसर मिलता है। इसके लिए मैं पटेल जी को गाढ़ा गाढ़ा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भागीरथ ने केवल अपने परिवार के उद्धार के लिए उन्होंने गंगा लाया और एक बार लाया, किंतु पटेल जी की कृपा से आज रोज भागीरथ जैसे उनके द्वारा गंगा लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। और इसी के साथ आज की कथा में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और मेरी तरफ से सबको जय सिया राम, जय सिया राम। कथा के क्रम में त्रुटि होगी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आज का कथा प्रसंग तुलसी ने लिखा। हो पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। हो परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। लखन सिया रामचंद्र की जय। सुग्रीव के द्वारा आज राजनीति के तहत सभी दिशाओं में बानर भालू को भेजा गया है। ये राजनीति राखत सुर ताता कहा गया है। उत्तर दिशा में भेजा गया, पश्चिम दिशा में भेजा गया, पूर्व दिशा में भेजा गया, किंतु तीनों दिशा में जाने वाले जो बानर भालू है भगवान को प्रणाम नहीं किए, और दक्षिण दिशा में जाने वाले समस्त बानर भालू ने भगवान को प्रणाम किए। इसलिए तुलसी ने लिखा, सकल सुभट दक्षिण दिशि जाओ। अब यहां देखिए, मैं कहता हूं आपका भैंसा गुम गया है तो आप कहां खोजेंगे? नदी को खोजेंगे, तालाब को खोजेंगे, नाला को खोजेंगे और कछार को खोजेंगे। और मान लो आदमी गुम गया है तो कहां खोजेंगे? तो आपको नदी भी खोजना पड़ेगा, तालाब भी देखना पड़ेगा, कुआं भी देखना पड़ेगा, जंगल भी देखना पड़ेगा, वन भी देखना पड़ेगा और पर्वत भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपका भैंसा गुम गया है तो आपको होलिया बताना पड़ेगा कि उसका सींग किस प्रकार का है, उसका पूंछ किस प्रकार का है और वो भुरवा है कि काला है, ये बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से सीता खोज के लिए जब बानर भालू गए, सकल सुभट दक्षिण दिशि जाहु, तो भगवान को सीता जी का पहचान बताना था। किंतु इस रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं मिलता कि भगवान राम के द्वारा सीता जी का पहचान बताया गया हो।
किंतु जब पहचान नहीं बताया गया है तो हनुमान जी ने तो देखा नहीं है, कैसे पहचान सकता है? तो आइए देखें, मराठी भाषा का भावार्थ रामायण डोंगरे महाराज जी ने उसका उल्लेख किया है कि भगवान राम ने हनुमान जी को क्या कहा। ऐसे बहुत सारे लक्षण बताया गया है, किंतु एक लक्षण भगवान राम ने कहा कि यह हनुमान जी, सीता जी जहां होगी, यदि पेड़ के नीचे में होगी तो वहां से राम राम की आवाज आती रहेगी। यदि मंदिर में रहेगी तो वहां से राम राम की आवाज आती रहेगी। यदि किसी के घर में रहेगी तो वहां से भी राम राम की आवाज आती रहेगी, या मैदान में रहेगी तो भी राम राम की आवाज आती रहेगी। जहां भी रहेगी राम राम की आवाज आते रहेगी। तो तुम जान लेना वही सीता है। इसीलिए नाम पारु दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट। हमेशा सीता जी भगवान के नाम को लेती थी। ये डोंगरे महाराज जी ने सीता जी का परिचय दिया है। इसी प्रकार से आप सबको मैं ले चलता हूं सौरी प्रसंग। मतंग जी ने कहा सौरी को, यह बेटी तुम इसी जगह में रहना, भगवान त्रेता में सीता खोज करते करते आएंगे और तुम यहां से हटना नहीं। सौरी ने बात कही, यह गुरुदेव भगवान जब यहाँ आएंगे तो उसको मैं कैसे पहचानूंगी, उसका पहचान क्या है? तो मतंग जी ने सौरी जी को 5 पहचान बताया। सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर वनमाला। ऐ बेटी, सरसिज लोचन उसका जो नेत्र रहेगा कमल नैन जैसे रहेगा। बाहु विशाला उनकी भुजा है वो लंबी रहेगी, और सिर का जो बाल है जटा मुकुट, जटा का मुकुट रहेगा, और वन का माला, और श्याम गौर सुंदर दो भाई। ये इस प्रकार का रहेगा तो तुम जान लेना कि वही परम ब्रह्मा परमेश्वर है। इस प्रकार से मतंग जी ने सौरी को भगवान का परिचय बताया। अब इसी प्रकार से आज देखिए, पाछे पवंत नय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी पीछे प्रणाम किए। अब प्रश्न उठता है, क्या सीता खोज में हनुमान जी की रुचि नहीं थी क्या, इसलिए पीछे प्रणाम किया जा रहा है? ऐसी बात नहीं। वहां तो सेनापति का संख्या तुलसी ने लिखा 18 पदम जूथा बंदर, और बानर और भालू की संख्या का उल्लेख नहीं किया है। तो मैं कहता हूं वहां कितनी भीड़ रहे होगी। इतनी भीड़ में आज हनुमान जी और सुग्रीव के बीच में चर्चा हो रही थी, इसलिए पाछे पवन तनय सिरनावा। हनुमान जी ने सोचा ये सब लोग प्रणाम करके चले जाएंगे, उसके बाद मैं प्रणाम करूंगा। ऐसे सोच करके पाछे पवन तनय सिरनाम। दूसरा भाव, हनुमान जी इसलिए पीछे प्रणाम किए, भगवान के पास जब रहते हैं हनुमान जी तो अपने को लघु मानते हैं, और भगवान से जब दूर रहते हैं तो लघु नहीं मानते। मैं कहता हूं आपका परिचय मुख्यमंत्री से हो जाए तो आप अपने को लघु मानेंगे? मैं कहता हूं आधा नेता तो आप मानेंगे। अरे आधा नेता तो नहीं, पौवा भर नेता आप अपने आप को मानेंगे। और हनुमान जी भगवान के पास जब रहते हैं तो छोटे मानते हैं, इसलिए आज भगवान के पास है, अपने को लघु मान करके पाछे पवन तनय सिर नावा, पीछे प्रणाम किया। भगवान राम और हनुमान जी का निकट का संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, मान लीजिए आपके यहाँ शादी हो रही है और उस शादी में बाबा के रिश्तेदार वाले भी आपके शादी में आए हैं, पिताजी के संबंधी लोग भी आए हैं, और आपके ससुराल के लोग भी आए हैं।
शादी में, तो आप किसको पहले छुट्टी देंगे और किसको बाद में देंगे? बाबा जी के यदि रिश्तेदारी के लोग हैं और छुट्टी मांगते हैं तो आप कहेंगे जाओ, और पिताजी का रिश्तेदारी यदि छुट्टी मांगेंगे तो उनको भी जाओ, और कहीं ससुराल का है तो छुट्टी देंगे जल्दी, उनको कहेंगे कि एक दिन और रहो। वैसी हनुमान जी और भगवान में निकट का संबंध है, इसलिए पाछे पवन तनय सिर नाम। अगला भाव, हनुमान जी और भगवान में 3 संबंध है। जितने भी वानर भालू आज सीता खोज में जा रहे हैं, किसी के साथ 3 संबंध नहीं है, और हनुमान जी के साथ सेवक स्वामी सखा सिय पी के, इसलिए 3 संबंध होने के कारण से पाछे पवन तनय सिर नाम। और इसका भाव देखिए, हनुमान जी ने सोचा कि भगवान के रुख को जानकर कि कुछ देंगे और सबके बीच में देंगे तो होगा क्या, और लोग अपने आप को अपमानित मानेंगे, इसलिए हनुमान जी पीछे प्रणाम के। अंतिम भाव, ये हनुमान जी कैसे हैं? पवन तनय बल पवन समाना, ये पवन के पुत्र हैं, और पवन के पुत्र होने के कारण से पीछे में ये रहेंगे तो सबको धक्का देते देते पीछे की हवा है, सबकी गति बढ़ जाएगी। इसलिए हनुमान जी पाछे पवन तनय सिर नामम। अब पीछे प्रणाम किए और सिर झुकाए, प्रणाम किए, पाछे पवन तनय सिर नावा, भगवान का प्रणाम किया। प्रणाम करने कितना तरीका है? प्रणाम करने का 4 तरीका है। सतयुग के लोग दंडवत प्रणाम करते थे, 8 अंक की क्रिया होती थी। त्रेता के लोग बैठ करके प्रणाम करते हैं, जैसे आज बसना साइड में देखिए, या कबीर विचारधारा के व्यक्ति लोग बैठ के प्रणाम करते हैं, वैसी त्रेता के लोग बैठ के प्रणाम करते थे, तो इसमें 4 अंक की क्रिया होती है। द्वापर के लोग झुक करके प्रणाम करते थे, तो 2 अंक की क्रिया, जैसे नाटक में झुक करके प्रणाम करते हैं। और कलयुग में पा लगी महाराज कहते हैं, पाए चाहे मत पाए, 1 अंक की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये प्रणाम करने का 4 तरीका, और प्रणाम जब किया जाता है तो क्या फल मिलता है? प्रणाम करने से 4 फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहला आयु बढ़ती है, दूसरा विद्या बढ़ती है, तीसरा बल बढ़ता है, और चौथा कीर्ति। ये 4 की वृद्धि होती है। इसलिए पवन तनय बल पवन तनय पाछे पवन तनय सिर नाम, पीछे प्रणाम के। देखिए हनुमान जी जब यहाँ प्रणाम करते हैं, पाछे पवन तनय सिर नामा, तो हम सबको जब हम प्रणाम करते हैं तो 4 फल की प्राप्ति होती है, और ये 4 फल आप गीता प्रेस के हनुमान में देख सकते हैं। हनुमान जी जब भगवान को प्रणाम किए पीछे, तो उनको 3 और एक्स्ट्रा मिल गया। 4 तो सबको मिलता है, किंतु इनके साथ साथ 3 और मिला। तो आप 3 में पहला क्या है? तो 3 में पहला है पाप नहीं लगा। हनुमान जी को भगवान के प्रणाम करने के कारण से पाप नहीं लगा। देखिए, कछ मारे कछ मर्द से कछ मुलाई दर दूरी, इतना हनुमान जी ने रखवार लोगों को किया, अक्षय कुमार मारे। और इतना काम होने के पश्चात जब वहां से वापस आए तो उन्होंने गर्जना किया, और गर्जना करने से जितने भी निशाचरिन हैं, 1 माह से लेकर 9 माह तक हनुमान जी के गर्जना करने के कारण से गर्भपात हो गए, किंतु किसी ने नहीं कहा इस प्रकार से हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया। अब प्रश्न उठता है, इस प्रकार से परिवार नियोजन हो गया तो हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया होगा? तो देखिए, इसका एक कारण मानस में उल्लेख मिलता है।
भगवान ने बात कही कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण किन सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दिन। प्राण किया है और प्राण को के आधार पर वहां राक्षसों को मारे। अब 1 महीने से लेकर के 9 माह तक जितने भी राक्षसियां हैं, हनुमान जी यदि गर्जना नहीं करते तो गर्भपात नहीं होता, तो भगवान मार के आते और ये फिर 1 माह से 9 माह तक जितने भी छोटे बच्चे हैं वो पटेल लोगों का लाल भाजी जैसे फिर तैयार हो जाता। इसलिए हनुमान जी ने ये ऐसा गर्जना भी किया, तो न रहेगी बांस न बजेगी बंसुरी। ये हनुमान जी का प्रणाम करने का फल। आज देखिए जो भी व्यक्ति प्रणाम किया है उनको फल मिला है। जैसे महाराज दशरथ ने प्रणाम किया, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला। इन्होंने प्रणाम किया। गुरु का तैसे रोज प्रणाम करते थे, किंतु उस दिन विशेष रूप से और उन्होंने अपनी बात रखी कि मेरे द्वारा इस प्रकार का एक घटना घटी है। और ये घटना कौन है? श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार को उन्होंने धोखा से मारा। ये मानस में उल्लेख नहीं मिलता, किंतु आपको जानकी मंगल है उसमें ये बात मिलेगी। और उसी के आधार पर वशिष्ठ महाराज ने कहा कि जो अंधी अंधा ने आपको श्राप दिया है वो श्राप नहीं है, वो वरदान होगा कहा। तो उन्होंने कहा कि वशिष्ठ महाराज ने कि धरो धीर हो है सुतचारी। तो देखिए इस प्रकार से वशिष्ठ महाराज का प्रणाम महाराज दशरथ ने किया तो उनको पुत्र लाभ हुआ। और क्योंकि ये भी बात कही जाती है कि कोई भी वस्तु समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिलता, तो आज समय आया इसलिए उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाला है। तो देखिए ये प्रणाम करने का फल। इसी प्रकार से मार्कंडेय जी ने प्रणाम किया अपने पिताजी के कथनानुसार, तो 8वां चिरंजीव बन गए। कृतवासी रामायण के आधार पर भागीरथ ने प्रणाम किया तो इनके शरीर में हड्डी नहीं थी। गुरु वशिष्ठ महाराज जी के इन्होंने प्रणाम किया तो आशीर्वाद से इनके शरीर में हड्डी हो गई। और इसी प्रकार से भागवत में बात मिलती है, इला 1 महीने लड़की के रूप में और 1 महीने लड़के के रूप में रहा करता था। ये है प्रणाम का फल। आज इसी प्रकार से पाचे पवन तनय सिरनावा, ये प्रणाम का फल। पहले पाप नहीं लगा। और दूसरा देखिए ताप, हनुमान जी ने जब प्रणाम किया तो ताप नहीं लगा। आज मैं कहता हूं बीड़ी पीने वाला है, आग को यदि पकड़े वो भी जलेगा, चाय बनाने वाली है वो भी पकड़े वो भी जलेगी। किंतु आज हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है भगवान का, इन्होंने प्रणाम किया है तो आग का प्रभाव नहीं पड़ा। तुलसी ने लिखा, कान पावक जारी करे कान समुद्र समाई। हनुमान जी को कुछ चिन्ह तक नहीं पड़ा। हनुमान के पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गए गए निशाचर भाग। चिन्ह तक नहीं पड़ा। तो ये है आशीर्वाद का प्रभाव। तो पाप का भी प्रभाव नहीं पड़ा, ताप का भी प्रभाव नहीं पड़ा। और तीसरी बात है एक्सीडेंट नहीं हुआ। आज हनुमान जी के लिए 3 एक्सीडेंट है और ये सुनिश्चित है, किंतु आज भगवान को बार बार प्रणाम करने के कारण से आज एक्सीडेंट नहीं हुआ। सबको ये कथा मालूम है। पहला एक्सीडेंट है, जात पवन सुत देव ही देखा, जानऊ कहूं बल मुदि विशेषा, सुरसा नाम यहिन के माता, पठे आई के ही बाता, आज सुरा मोहि दिन हारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। ये एक्सीडेंट लिखा था। दूसरा एक्सीडेंट, निशिचर एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग गही। ये एक्सीडेंट रहा। तीसरा एक्सीडेंट, लंका नाम लंकन एक निशिचरी, सो कहां चले मोहिनी इंदरी, जाने नहीं मर्म सठ मोरा, मोर यहाँ जहां लगी चोरा। ये देखिए 3 एक्सीडेंट था
किंतु बार बार रघुबीर संभारी, बार बार भगवान का स्मरण करते थे। आज भगवान का आशीर्वाद मिला है, इसलिए हनुमान जी को जो बाधा उत्पन्न हुई वो टल गया। आज देखिए हनुमान जी प्रणाम किए तो बाधा टला, किंतु लक्ष्मण जी ने भगवान को प्रणाम करने के लिए भूल गए। लड़ाई के दरमियान तो तेज पूंज लक्ष्मण उर लागी, वो एक्सीडेंट हो गए। तो कहने का आशय, आज हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, इन्होंने प्रणाम किया है तो एक्सीडेंट टला, और लक्ष्मण जी प्रणाम नहीं किए, एक्सीडेंट हो गए। तो इसी तारतम्य में मैं कहना चाहता हूं, हम सब जहां भी जाएं तो अपने भगवान को प्रणाम करके जाएं। चाहे हनुमान को माने, चाहे शंकर को माने, चाहे राम को माने, चाहे किसी को माने, यदि हम इस प्रकार के प्रणाम करके जाएंगे तो कहीं पर एक्सीडेंट नहीं होगा। आज स्थिति इस प्रकार से है, गिदौरी से लेकर बलौदा बाजार तक किसी न किसी दिन एक्सीडेंट निश्चित रूप से होता है। आदमी का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कुत्ता का एक्सीडेंट होता है, कुत्ता का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो गाय का एक्सीडेंट होता है, और गाय का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कम से कम बंदर का एक्सीडेंट होता है, और वो भी बच गया ना तो बिल्ली का एक्सीडेंट किसी न किसी दिन निश्चित रूप से होता है। तो इससे बचने का उपाय भगवान का हम नाम का स्मरण करें, इससे बचा जा सकता है। और ये इससे हमको शिक्षा मिलती, पाचे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। ये प्रणाम किए, अब प्रणाम करके जा रहे थे, किंतु जान काज प्रभु निकट बुलावा, भगवान ने उसको निकट में बुलाया। और प्रभु का आशय सर्वज्ञ, अंतर्यामी और त्रिकालज्ञ, इसलिए तुलसी ने लिखा प्रभु। तो जान काज प्रभु निकट बुलावा, उनको निकट में बुलाया। निकट में इसलिए बुलाया कि गोपनीय बात उनको कहनी है। एक भाव, निकट में इसलिए बुलाया कि जितने भी लोग हैं उसमें समर्थवान हनुमान जी है, इसलिए बुलाया। इसलिए बुलाया कि कार्य की सिद्धि इसी से होना है, और इसलिए निकट में बुलाया कि आज उनको कुछ देंगे, मुद्रिका देंगे, इसलिए जान काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी को निकट में बुलाया, और बुलाने के पश्चात वर्षा सी ससरो रूह पानी कर मुद्रिका दी को रखा। इसी कर कमल के रखने से आशीर्वाद है गोपानी, इस प्रकार के वरद हस्त रखने के कारण से आज इनको सीता खोज में सफलता मिली। ऐसे 6 लोगों के सिर में भगवान ने अपना वरद हस्त रखा है। एक है आज हनुमान जी यहाँ परसासी ससरो रूह पानी, दूसरा देखे कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु बल से गिधराज, और इसके सिर में जब भगवान ने हाथ रखा तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ा, अंत्येष्टि क्रिया करना पड़ा। गोद में बैठाए, अंत्येष्टि क्रिया किए और गिद्ध गए हरिधाम। ये है आशीर्वाद या भगवान के कर कमल का प्रभाव। और तीसरा देखिए, अति आनंद मगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। ये केवट के भी सिर में भगवान ने अपना वरद हस्त रखा, किंतु मानस में उल्लेख नहीं मिलता। संतों का यह भाव है, भगवान को बहुत लंबे समय तक उन्होंने खड़ा करा दिया। गीता प्रेस के कल्याण अंग में एक बात लिखी थी कि 5 बार वो धोए, एक बार अपने लिए, एक बार भाई के लिए, एक बार बच्चे के लिए, एक बार पूर्वासी के लिए, और एक बार पितर के लिए। 5 बार धोए और लंबा समय लग गया। तो भगवान ने कहा, ऐ सखा, हम लोगों को एक पैर में खड़ा होने का आदत नहीं है, तो ऐसा लग रहा है मेरा जो पैर है वो भर गया है। तो केवट ने कहा कि यह प्रभु, आपको गिरने का डर है ना, तो मेरे सिर को आप पकड़ लीजिए कहा। तो भगवान को उनके सिर को पकड़ना पड़ा, इसलिए वहां भी पकड़ने का अवसर
मिला है, भगवान का वरद हस्त केवट को भी मिला है। और किसको मिला है? तो बाली को, बाली के भी सिर में भगवान ने अपने कर कमल को रखा। इसको क्या प्रभाव पड़ा? राम बाल निज धाम पठावा। सुग्रीव के भी शरीर को भगवान ने स्पर्श किया, इसको क्या प्रभाव पड़ा इसके ऊपर? तो इनका जो शरीर है वज्र हो गया, इसीलिए बाली से लड़ने के लिए जाता है। और अंतिम है कागभूषुंडी। इस प्रकार से कागभूषुंडी के सिर पर भी भगवान ने अपने वरद हस्त रखा। तो भगवान जब किसी के सिर पर अपना वरद हस्त रखते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो परसा शीस सरो रूपानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। इस प्रकार से स्पर्श भगवान ने किया हनुमान जी की सिर में, और मुद्रिका उन्होंने दिया। मुद्रिका इसलिए दिया कि मुद्रिका एक पहचान का सूचक है। मुद्रिका इसलिए दिया गया कि आज सीता जी को विश्वास हो जाएगी, इसलिए मुद्रिका दिया गया। मुद्रिका के संबंध में कहा जाता है कि इनका 4 रोल है मुद्रिका का। पहला रोल क्या है? बाल कांड में देखेंगे, भगवान राम की शादी हुई तो चित चोर हो गया, मुद्रिका चित चोर हो गया। अयोध्या कांड में देखें तो अयोध्या कांड में भगवान को संकट हो गया, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सिया राम गुहा लखन समेता। उतरे और भगवान के मन में संकोच हुआ, ये काम करता है तो कुछ न कुछ उसको प्राप्त होता है और हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। ऐसे भाव को भगवान ने जाना, इस भाव को सीता जी ने भी जाना। पिय जान निहारी मन मुदिरी मन मुदित उतारी। सीता जी अंगूठी को निकाली और भगवान को दिए, और भगवान केवट को दिए। केवट ने आज का न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा, कहे कृपालु ले उतराई केवट चरण गए अकुलाए। तो यहाँ पर भगवान संकट में पड़ गए थे, ये मुद्रिका आज भगवान के संकट को दूर किया। किष्किंधा में देखिए यही मुद्रिका आज संदेश वाहिका के रूप में जाती, कर मुद्रिका दीन जन जानी, मुद्रिका के रूप में। इसलिए तरुपल्लो मैं रहा लुकाई करो विचार करो का भाई। अब वो तरुपल्लो में थे। अब मैं पूछना चाहूंगा कि आज जैसे बड़े वाला झझरंगा बंदर रहता तो सीता जी को मालूम हो जाती, किंतु मालूम नहीं हुआ, तो कितना बड़ा रहा होगा। तो आप विजयानंद रामायण देखेंगे, विजयानंद रामायण के आधार पर ये चिल्हरा जैसे था, गिलहरी जैसे, और गिलहरी जैसे रहा, इसलिए उनको पता नहीं चला। और वहां से उन्होंने सीता जी को देखा और मुद्रिका को गिराया गया। तो देखिए वहां पर शोक निवारण हुआ। तो ये 4 रोल 4 सोपान में है, इसलिए इस शोक निवारण के कारण से तुलसी ने लिखा राम नाम अंकित अति सुंदर। ये मुद्रिका, और मुद्रिका के बारे में और कथा आती, किंतु समय कम है इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। कर मुद्रिका दीन जन जानी। आज भगवान ने हनुमान जी को रिलीव कर दिया। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को भेजते हैं तो उनको रिलीविंग सर्टिफिकेट देते हैं, आज वैसे सीता खोज में जाने के लिए मुद्रिका हनुमान जी का एक रिलीविंग सर्टिफिकेट है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट को प्राप्त करके वो चलते हैं। प्रश्न उठता है कि हनुमान जी ये मुद्रिका को कहाँ रखे हो? मानस में उल्लेख नहीं मिलता, किंतु हनुमान जी मान लो सिर में रखते और सीता खोज में जा रहे हैं और समुद्र में कहीं गिर गया तो मिलने वाली नहीं है, इसलिए सिर में नहीं रखे। अब उस समय तो पेंट पहनने की प्रथा नहीं थी, तो आज जैसे पेंट या शर्ट में कई जगह थैली रहती है, तो उस समय त्रेता युग में पेंट पहनने की प्रथा नहीं थी और शर्ट पहनते थे तो बिना बटन का पेंट शर्ट पहनते थे। तो इस प्रकार से शर्ट के थैली में भी नहीं रखे।
तो हनुमान जी को चाहिए हाथ में रख लेते, अंगूठी में पहन लेते, तो प्रभु का है इसलिए हनुमान जी पहने नहीं, तो कहाँ रखे? तो तुलसी लिखते हैं हनुमान चालीस में, मुद्रिका मेल मुख माही जलद लांग गए अचरज नाही। उन्होंने मुद्रिका को मुख में रखा, क्योंकि मुख में रखने से राम नाम अंकित है, प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती। इसी कारण से आज पान खाने वाले लोग पान खाकर चलते हैं तो उनको प्यास भी नहीं लगती। और जो व्यक्ति आंवला का यदि आंवला है उसको मुंह में रख ले तो उनको भी प्यास नहीं लगती। इसलिए हनुमान जी मुद्रिका मुंह में रखे और चले, कर मुद्रिका दीन जन जाने। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी को ही ये मुद्रिका क्यों दिया गया? भाई इसमें बहुत सारे लोग हैं और उसमें सबसे छोटा है, तो इनको क्यों दिया गया? तो इनका आधार देखिए, हम लोगों का आधार क्या है? आधार कार्ड है। उसी प्रकार से आज हनुमान जी का आधार क्या है नियुक्ति करने का? तो सबसे पहला आधार है, रावण ने जिस प्रकार का वरदान मांगा है, रावण का वरदान क्या है? हम काहू के मरहि न मारे बानर मनुज जातु दुबार। बानर को पहले लिखा है, इसलिए आज पहले बानर जा करके दहशत फैलाएंगे, कजू मार दे से ये दहशत फैलाएंगे। अब उलट पुलट लंका यही जारी, ये दहशत फैलाएंगे। इसलिए आज हनुमान जी की नियुक्ति आज रावण के वरदान के आधार पर किया गया, एक भाव। दूसरा भाव, हनुमान जी और भगवान के बीच में निकट का संबंध है, इसलिए मुद्रिका दी गई है। तीसरा भाव, सेवक स्वामी सखा सियपी के तीन संबंध है, इसलिए दिया गया है। राजनीति राखा सुरताता, इसलिए दिया गया है। और रघुपति प्रिय भक्तम, इसलिए हनुमान जी को मुद्रिका दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये हनुमान जी को दिया गया है, अब इसमें क्या ऐसा लक्षण है, क्या गुण है जिसके कारण से हनुमान जी को मुद्रिका दी गई है? परसासी सरोवर पानी कर मुद्रिका दीन जन जान। मुद्रिका भगवान के द्वारा दी गई है। अब आप लोग हनुमान जी का जो विशेषता है, गुण है, उसको गिनते रहे। अब मैं उनका गुण तो नहीं कह सकता, किंतु गीता प्रेस के जो हनुमान अंक है उसके आधार पर आप सबको उनके गुण के बारे में, और उसके बाद फिर समय बचेगा तो उनके एक दो गुण को व्याख्या करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहला उनका गुण है अतुलित बल धामम, आप लोग गिनते रहेंगे। दूसरा है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तीसरा है संकट मोचन। अगला राम काज लगी तब अवतारा। फिर अगला सुग्रीव और विभीषण का अभय दाता। अगला ये राम का पूरक। फिर अगला 8 संगीता के प्रथम है और प्रमुख योगी राज है और प्रमुख कथावाचक है। फिर ये जन देवता है, खोई हुई वस्तु को दिलाने वाले हैं। इस प्रकार से आज हनुमान जी की विशेषता, और इसी विशेषता के कारण से सीता खोज में उनकी नियुक्ति की गई है। अब देखें अतुलित बल धामम, ये हनुमान जी में बल रहा। अब बल को कैसे नापते हैं भाई? किसी भी व्यक्ति में कितना बल है कैसे पता चलेगा? तो श्री नारायण के मेला में एक मशीन आती थी, पहले आती थी किंतु अब नहीं आती। उस मशीन में नीडल रहती है, उसको खींचने से वो ताकत को बताता है। मैंने भी एक बार आजमाया तो मेरे द्वारा खींचा गया तो 435 पहुंचा। अब